नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अलग अलग विभाग से जुड़े अलग अलग कई अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। कई बार यहां तक लगा कि सरकार ब्रांड एम्बेसडर बनाने में रिकॉर्ड कायम करने में जुटी है। वहीं हरियाणा सरकार ने गुरुवार को हरियाणा की एक और बेटी को अपने एनीमिया फ्री अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर को पूरी दुनिया में भारत का उन्होंने नाम रोशन किया है मानुषी ने, और हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया। साथ ही हरियाणा सरकार के एनीमिया फ्री अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। निश्चित तौर पर सरकार का फैसला काबिल तारीफ है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ जाने पर अब सवाल यह भी उठता है कि पहले से सरकार ने जितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं वो कितने अपने अपने अभियान से जुड़े और कितना उन्होंने काम किया। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद हरियाणा की बेटी ने पूरी दुनिया में भारतीय खूबसूरती का लोहा मनवाया। मानुषी छिल्लर ने साबित कर दिया कि हरियाणा की बेटियां खेलकूद से लेकर अंतरिक्ष से आगे, खूबसूरती में भी कम नहीं। अब बेटी ने नाम रोशन किया तो सम्मान और इनाम दिए जाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। एक विवाद के बाद ही सही, 30 नवंबर को मानुषी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया। साथ ही एनीमिया फ्री अभियान की शुरुआत के साथ ही मानुषी को एनीमिया फ्री अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा कर दी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा सरकार का फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि हरियाणा की 61% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। ऐसे में अभियान वाकई बेहतरीन कहा जा सकता है। लेकिन फैसले का दूसरा पहलू भी है। पहले से हरियाणा सरकार ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं वो अपने मकसद में कितना जुटे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि मानुषी से पहले भी हरियाणा सरकार की ओर से बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर की फहरिस्त काफी लंबी है। हरियाणा सरकार मानो ब्रांड एम्बेसडर बनाने में नए रिकॉर्ड बनाने में जुटी है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद बदलाव कितने आए और उम्मीदें कितनी थी, ये सवाल लगातार विपक्ष सरकार से करता रहा है। करीब 2 साल पहले फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को हरियाणा सरकार ने पर्यटन का एम्बेसडर बनाया, लेकिन पर्यटन में हरियाणा कितना आगे निकला और दोनों एम्बेसडर की कितनी भूमिका रही, ये दोनों ही सवाल आज भी बरकरार हैं। वहीं कुरुक्षेत्र से अलग हरियाणा सरकार ने पर्यटन स्थल के तौर पर कौन सी जगह या शहर को विकसित किया है। हालांकि हरियाणा सरकार खुद की पीठ जरूर थपथपा रही है और पर्यटन में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड भी मिला है। योग गुरु बाबा रामदेव को हरियाणा सरकार के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की। साथ ही मंत्री जी ने सभी गांवों और शहरों में योगशालाएं बनाए जाने की और हर स्कूल में प्रार्थना सभा में योग करवाए जाने की बात भी कही गई। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि जनवरी 2015 के बाद फैसले को 3 साल होने को है, कितनी योगशालाएं खोल ली गयी, कितनी बाकी हैं और इस दिशा में कितना काम पूरा कर लिया गया। बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की करें तो हरियाणा सरकार ने परिणीति चोपड़ा को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, लेकिन परिणीति कितना इस अभियान से जुड़ी और कितना अपना योगदान दे पाई, ये सवाल किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार उस वक्त भी घिरी थी जब स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों की बैठकों से भी परिणीति नदारद रही। वहीं हरियाणा की पहलवान बेटी साक्षी मलिक जब रियो में देश का नाम रोशन करके आई, उस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री ने भारत की जमीन पर पांव रखने से पहले ही साक्षी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया था। हालांकि हल्के से मतभेद के बाद ये हरियाणा सरकार का फैसला बना, तो वहीं दूसरी ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की बेटी को खुद इनामी राशि को लेकर ट्वीट किए जाने तक की भी नौबत आ गई। हालांकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष जरूर साफ किया गया।
जाहिर है ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के फैसलों में कोई खामी नहीं हो सकती, लेकिन इस घोषणा के बाद सरकार अपने फैसले के असर पर अध्ययन कितना करती है, एम्बेसडर कितने अपने अभियान से जुड़े, कितना मकसद पूरा हुआ, ये विश्लेषण किया जाना भी जरूरी है। ऐसा न किए जाने की सूरत में ये महज ब्रांड एम्बेसडर का आंकड़ा बढ़ाने, फहरिस्त लंबी करने और घोषणा भर करने से अलग कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अब तक मौजूदा सरकार की ओर से पिछले 3 सालों में करीब, वो लिस्ट आपने देखी, उनके चेहरे आपने देखे स्क्रीन पर, और किस विभाग का, किस अभियान का उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो भी आपने सुना, और कितना उन्होंने काम किया है। क्या काम आपने कभी देखा है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के बाद, कि उस अभियान के लिए वो कितनी बार प्रदेश में आए हैं, कहां पर गए हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, ये शायद आप अच्छे तरीके से समझते होंगे और सरकार में बैठे सभी लोग भी इसके बारे में जानते होंगे। अब प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मानुषी छिल्लर, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक नया अभियान हरियाणा में शुरू किया जाएगा। अभियान बहुत बढ़िया है कि प्रदेश के 61% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रस्त हैं, उनको फ्री कैसे किया जाए उसके लिए अभियान छेड़ा जाएगा। उसका ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर जी को बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री ने खुद ऐलान किया कुरुक्षेत्र में। लेकिन इससे पहले जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अलग अलग अभियानों के लिए, उन्होंने कितना काम किया है, इसका लेखा जोखा भी सरकार को कम से कम देना चाहिए। चलिए, इसी पर आज हमारी चर्चा है कि हमारे देश में एक प्रचलन हो गया है, प्रदेशों में प्रचलन हो गया है, हर प्रदेश में, कि कोई भी अभियान है एक ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए, एक बड़े नाम को उसके साथ जोड़ दीजिएगा। लेकिन उससे कितना फर्क पड़ता है, कितना उसमें इजाफा होता है कि वो अभियान कितना सफल हो, इसको भी हम देखेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे साथ इस चर्चा में INLD की ओर से प्रवीण अत्रे साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस की ओर से धर्मवीर धीर साहब हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नरेंद्र विद्यालंकार जी हैं, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे संजय शर्मा जी बीजेपी की ओर से। सबसे पहले विद्यालंकार जी, मैं आपके पास आता हूं। हम अपने दर्शकों को बहुत ही सरल तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज भी हमारे प्रदेश में गांव के कुछ लोग ऐसे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है और ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या होता है। वो जरूर सुन लेते हैं कि सरकार ने आज फला नाम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को बड़ी सिंपल सी भाषा में कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है और क्यों नियुक्त किया जाता है, सरकार बड़े बड़े नामों को क्यों जोड़ती है और उसका मकसद क्या होता है। सर मित्र जी, सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए बधाई जी, थैंक यू। ब्रांड एम्बेसडर वो होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर एक्टिविटी जी। अब जैसे मानुषी छिल्लर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर एनीमिक उसका बनाया है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली गांव के अंदर ज्यादातर महिलाएं, बच्चे वो खून की कमी से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार करती क्या है? सरकार सिर्फ सब्जेक्ट अच्छा है, बिल्कुल, दिशा भी अच्छी है, लेकिन दिशा से सरकार एक बार फंक्शन करके उसके बाद भटक जाती है। ना ही तो ब्रांड एम्बेसडर को पूछते हैं जी, और ना ही सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी। तो ऐसे में सरकारों को जब तक जी ब्रांड एम्बेसडर को आप इंसेंटिव नहीं देंगे, उनके कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करवाएंगे जी, उनके कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर गवर्नमेंट करवाने में नाकाम है जी, तो वो कमिश्नरी लेवल पे आयोजन करवा सकती है। बिल्कुल। और जब तक आयोजन नहीं होंगे, ना तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फायदा है जी, और ना ही जो है प्रदेश उसका कोई लाभ होने वाला है। बिल्कुल। सरकार एक बार बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करके करोड़ों रुपया बहा देती है जी, लेकिन उसके बाद सरकार कुछ नहीं पूछती। हाँ। तो ऐसे में ये
कहना जायज होगा कि सरकार एम्बेसडर को अगर साल में 2-3 कम से कम कार्यक्रम कराए तो उनको इसका फायदा होगा, पूरे प्रदेश को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। लेकिन ये मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ प्रचार करने में ही ज्यादा विश्वास करती है और प्रचार करने से सरकार का तो फायदा होता है एक स्टेज तक, बिल्कुल, लेकिन लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होता। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया, हम उसको भी आगे चर्चा में शामिल करेंगे कि जब तक आप उसको इंसेंटिव नहीं देते तो वो हमारे अभियान के साथ कैसे जुड़ेगा। हालांकि जब जोड़ा जाता है तो बड़ी बात उस समय ये कही जाती है सरकार की ओर से और उस नाम की ओर से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस अभियान से जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद दिखते कहां हैं, इस पर हमारा सवाल है। अत्रे साहब, सीधा मैं आपके पास आता हूं, आप ये जो सरकार रिकॉर्ड तोड़ रही है ब्रांड एम्बेसडर बनाने में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा विद्या अलंकार जी ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ब्रांड एम्बेसडर तो बनाती है लेकिन मुड़ के अपनी उस योजना की तरफ देखती भी नहीं है। जी। एक चीज आपने भी अपने रिपोर्ट में बोला था कि सरकार को लेखा जोखा देना चाहिए जो ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने पहले बनाए हैं। जी। देखिए सर्वमित्र जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 3 साल की कार्यप्रणाली को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इनको केवल इवेंट करना है, उसको मीडिया में दिखाना है, उसके ऊपर धरातल पे काम नहीं करना है। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए बड़ी तारीफ हुई थी क्योंकि प्रदेश के अंदर बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बचाने पे काम होना चाहिए, हर किसी ने कहा। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने किया क्या? आप एक जो अभिनेत्री हैं उनको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, परिणीति चोपड़ा जी। जब उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं उसके बाद वो प्रदेश में नजर नहीं आती, आप उसकी उपयोगिता को प्रयोग ही नहीं कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी योजना के तरफ मुड़ के नहीं देखा जी। और दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत जो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, उसमें आपको भी याद होगा मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी। सरकार ने प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए गलत आंकड़े पेश किए, झूठे आंकड़े पेश किए, ये भी चर्चा का विषय बना था। और जहां तक बात, जैसे भी विद्या अलंकार जी कह रहे थे, अनीमिया, देखिए निश्चित रूप से अनीमिया के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, जहां पे अभी मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर हम देखें, महिलाओं में 52% महिलाओं में, हम भारत की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जिनमें खून की कमी, ये एक रिपोर्ट है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, 52% महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। तो इस पे काम करने की बेहद जरूरत है, लेकिन सरकार की मंशा काम करने की नहीं है। जी बिल्कुल। चाहे इन्होंने धर्मेंद्र जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हेमा मालिनी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए, एक इवेंट किया, मीडिया के अंदर दिखाया और उसके बाद जीरो, उसके ऊपर कतई कोई काम नहीं हुआ। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर लीजिए, आप देख रहे हैं आज ही नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े आए हैं, आपको जान के हैरानी होगी, महिलाओं के प्रति अपराध में बेतहासा वृद्धि हुई है। मतलब अगर आप उस वृद्धि को देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। 2014 में 9010 मामले दर्ज होते हैं, 2015 में 9511 मामले दर्ज हो जाते हैं और 2016 में 9839 मामले दर्ज होते हैं। मतलब कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति अपराध का। और अभियान चलाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, केवल इवेंट करते हैं, केवल प्रदेश की जनता के पैसे को, जैसे विद्या अलंकार जी कह रहे थे, इवेंट करने में बर्बाद करते हैं और धरातल पे कोई काम नहीं होता। जी। संजय शर्मा जी, स्वागत है आपका। संजय जी, आवाज मिल रही है? संजय जी, चलिए, अभी तक शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंची, हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। उससे पहले धर्मेंद्र धीर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपको भी लगता है कि यह सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, मतलब खाली नाम जोड़ती है, काम को आगे नहीं बढ़ाती? जी सर मित्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जो दोनों हमारे पहले वक्ताओं ने बताया जी, उन्होंने बिल्कुल सही असेसमेंट की है सारे सिचुएशन की जी। मैं इसके अंदर कुछ और चीजें डालना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जितने भी लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा कीर्ति अर्जित की है। बिल्कुल। तो अब सरकार का काम ये होना चाहिए था कि इनकी कीर्ति का फायदा उठाकर जी, इनको किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर और इनको इनसे कोई काम करवाते जी। वो अगर आपके पास आ रहे हैं या आपने उनको इनवाइट किया है किसी फंक्शन में, आपने एक इवेंट कर दिया, जैसे अत्रे जी ने बताया जी, वो इवेंट तो ठीक है, इनॉग्रेशन के लिए कर दिया, फोटो खिंचवा ली और उनकी कीर्ति की वजह से अपनी आपने प्रचार कर लिया।
वो भी वहां तक भी हमें मंजूर है। लेकिन उस काम को, उस जो भी मिशन के अंदर उनको जोड़ा जा रहा है, जैसे मानुषी जी को अब जोड़ रहे हैं इसमें अनीमिया वाले अभियान में, तो अगर मानुषी जी का आगे किसी और हॉस्पिटल्स में जाकर या कई और सोशल फंक्शंस लगाकर, अगर कई और डिस्ट्रिक्ट्स में या कमिश्नरेट्स में या किसी भी एरिया के अंदर अगर नहीं उनके कोई कार्यक्रम कराए जाते तो वो बेकार हो जाएगा। अब दूसरी चीज, इसमें एक और पहलू भी है जी। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी लोग ये मशहूर हैं, आप तो मीडिया से हैं, आपको ये ज्ञात होगा कि ये सब लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ होते हैं। बिल्कुल। अब टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है साल में कि हमारे को आप इतना काम देंगे, उसका जो भी वो चार्ज करता है वो मैनेजमेंट कंपनी चार्ज करती है और इनको अपना वो फिक्स पैसा देते हैं। अब या तो सरकार इनको पैसा दे जी, अगर सरकार पैसा दे तो उनको पास भी इंसेंटिव है, उनकी टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो उनको भेजेगी भी जी। अब ना तो सरकार पैसे देकर राजी है जी। अब यहाँ अगर इंटरनली कुछ पैसा दे दिया जो आरटीआई में नहीं जवाब दे पाए, वो एक अलग बात है जी, वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि अब ये सरकार जब से आई है तब से आरटीआई के जवाब आने भी बंद हो गए, ये तो आपको भी पता है। तो सबसे मेन जो चीजें हैं वो ये है कि जैसा विद्यालंकार जी ने बताया कि ना तो इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भी हम जिस भी मिशन के अंदर इनको डाल रहे हैं, क्या उस मिशन का जैसे 2-2, 3-3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट सबको बने, मानुषी जी तो खैर आज ही बनी है, तो उन सबके जो भी कितने प्रोग्राम्स में उनको एंगेज किया गया, कितने प्रोग्राम्स उनसे कराए गए और उनके क्या क्या उसका जो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा। ठीक है। अब आपने ही जैसे बताया कि कुरुक्षेत्र को इन्होंने डेवलप किया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कुरुक्षेत्र भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, ये सेलिब्रिटीज की कीर्ति को खुद अर्जित करते हैं। बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्या है, काम कम दिखावा ज्यादा, इनकी ये मंशा है। एक चीज देखिए, साक्षी मलिक ने खेल कूद के अंदर प्रदेश का नाम रोशन किया जी। बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन साक्षी मलिक को इनाम राशि के लिए खुद ट्वीट करना पड़ा, उसको ये आवाज उठानी पड़ी कि उसके साथ जो वायदा किया गया था पूरा नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह की मंशा रखती है इस मामले में। बिल्कुल। संजय शर्मा जी, संजय जी आवाज मिल रही है? तो अभी तक नहीं जुड़े, हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। यहां पर मैं एक बात बता दूं, मैं आ रहा हूं विद्या जी आपके पास, कि हम ये जो हस्तियां हैं इन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तभी ये ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक हुए हैं। मानुषी छिल्लर की बात करें तो प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और उनकी सोच भी अच्छी है, सोच अच्छी है तभी वो इस मुकाम तक पहुंची है। और उन्होंने जो 2 कामों के लिए काम करने का अपना मन बनाया है, सरकार के लिए या प्रदेश के लिए, वो दोनों काम बहुत अच्छे हैं अगर वो होते हैं और सरकार उनसे आगे काम लेती है तो। लेकिन सरकार काम किस तरीके से लेती है उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज से पहले जितने ब्रांड एम्बेसडर थे उससे काम कैसे इन्होंने लिया है। जी नरेंद्र जी। सर मित्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। अब इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर को बनाया एनीमिया के लिए जी, लेकिन ये नहीं बताया एनीमिया होता क्या है जी। गांव के लोगों नहीं पता एनीमिया को, खून की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है जी। गांव के लोगों को जब तक या अनपढ़ लोगों को सिंपल भाषा में नहीं समझाया जाएगा जी कि गुड़ खाने से एनीमिया की कमी दूर हो जाती है। अब गांव में आज गुड़ है नहीं जी, अब गुड़ के कोई जो विकल्प है वो सरकार देने को तैयार नहीं है जी। गन्ना है, गन्ना कोई गांव में अब चूकता नहीं, सारा का सारा शुगर मिलों में चला जाता है। यस, यस। ऐसे में और कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई पहले गांव में इस्तेमाल होती थी, वो एनीमिया की कमी को दूर कर देती थी। बिल्कुल। तो सरकार अगर एम्बेसडर इनको बनाया है, उससे पहले प्रचार ये होना चाहिए था कि एनीमिया की कमी कैसे दूर की जा सकती है, उसका प्रचार ज्यादा होना चाहिए जी जी जी। अब सिर्फ मानुषी छिल्लर को दिखा करके तो ये एनीमिया की कमी दूर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। वो तो बेचारी जहां चाहेगी आएगी कि आकर्षण का केंद्र बन सकती है। बिल्कुल। और आकर्षण की वजह से लोग उसको सुनेंगे, देखेंगे जी। लेकिन उसी समय उससे पहले कम से कम ये प्रचार होना चाहिए कि खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है जी। अदरवाइज वो हमारे पूरा प्रदेश गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। वैसे भी मित्र जी, जो ब्रांड एम्बेसडर कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हुआ कॉन्सेप्ट। यस यस, बिल्कुल। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अपना जो भी प्रोडक्ट उसका होता है, उस प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे बहुत बड़ा अभिनेता हो, जो भी अपनी फील्ड के अंदर अच्छा जिन्होंने अर्जित किया हो, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और फिर वो उस ब्रांड एम्बेसडर को पब्लिसाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ।
जिससे लोग उनको ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे और ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आपको चाहिए था कि परिणीति चोपड़ा को आप लेके जाते गांव के अंदर, उनके प्रोग्राम्स करवाते, वो लोग उनको सुनते, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है लोगों के ऊपर उसका असर ज्यादा होता है, तो इसलिए वो अभियान कामयाब होता है। लेकिन आपकी मंशा ऐसी है नहीं है, क्योंकि आपने तो इवेंट करके केवल प्रोग्राम करना है, टीवी में नजर आना है, इससे ज्यादा आपने कुछ सोचना ही नहीं है, दिखाना है कि हमारी सरकार एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल साधारण भाषा में जैसा अत्रे साहब कह रहे हैं, मैं भी बता देता हूं, ब्रांड एम्बेसडर कॉर्पोरेट से आया है, किसी भी ब्रांड का वो एम्बेसडर बनते हैं और उसका प्रचार करते हैं। जैसा कि हम एड में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट में जो भी बड़े बड़े किसी एक प्रोडक्ट की एड कर रहे होते हैं और वो रेगुलर एड होती है क्योंकि उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने एक पैसा भी नहीं दिया इसके लिए, लेकिन उसके बदले में लिया क्या आपने उससे, उसके बदले में प्रचार कहां हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। धीर साहब जी क्या कहेंगे इसी पे? मैं तो सर मित्री इसमें ये बता रहा था कि जैसे मानुषी जी को बना दिया है, एनीमिया के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो इतना बड़ा जो इवेंट आज किया है उसकी बजाय अगर किसी हेल्थ सर्विसेज की जगह पर जाकर कोई बड़ा बहुत बड़े लेवल का कोई हेल्थ कैंप लगाकर वहां पे लड़कियों को और महिलाओं को पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स अगर मानुषी जी के हाथों से दिलवाते, उनको बांटते जैसा कि सरकार कह रही है, तो उससे कहीं ज्यादा इफेक्ट पड़ता, कहीं ज्यादा उसका फर्क पड़ता, लोगों को याद रहता कि मिस वर्ल्ड जो बनी है लड़की वो हमारे क्षेत्र की है और उसने हमारे को ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे आज ही नहीं हमारे ताउम्र हमारे काम आने वाली हैं, और हमारे अंदर जो ये प्रॉब्लम्स आएंगी इनके इस वजह से उनको वो सॉल्व करेंगी। अब हुआ क्या है, बजाय कि ग्राउंड लेवल का काम, धरातल का काम करने के हवाई वाला काम कर दिया, ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया। अरे ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ब्रांड एम्बेसडर ने आज क्या संदेश दिया जनता को? कौन सा संदेश वो था जो यहां दिल पे जाके लगा? कोई भी नहीं लगा। अब हमने डिक्लेयर तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, और इसमें मैं मैं धन्यवादी हूं मुख्यमंत्री जी का, कम से कम वो भाजपा के चिर परिचित डिनायल मोड से तो बाहर निकले, नहीं तो भाजपा के लिए तो सारे देश में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। तो अब इनको कम से कम ये तो इन्होंने माना कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो ये तो मैं इनका धन्यवादी हूं। लेकिन अब कम से कम इनको ये सोचना चाहिए कि हमने जो भी जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो इनको, चाहे मैं कह रहा हूं आप पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उस पे के बजाय पे के उसके मतलब उसके बदले में अगर मानुषी जी हर महीने एक दिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक बड़ा हेल्थ कैंप के अंदर अपना काम कर ले, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस बीच हमारे साथ राजीव जेटली साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जेटली साहब स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। जेटली साहब, आज की हमारी जो चर्चा है वो आपकी सरकार की ओर से जो अभी तक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग अभियान के लिए, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आज तक बनाए हैं उनसे सरकार ने कितना काम लिया है, और ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद वो चेहरे हरियाणा में कितनी बार दिखाई दिए हैं या किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है। इस पर एक सवाल है, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि हम नए नए ब्रांड एम्बेसडर तो बना रहे हैं, पहले वाले कहां चले गए, उनसे हमने कितना काम लिया है? देखिए, पहली बात तो है कि आपको ये समझना होगा ब्रांड एम्बेसडर कहते किसे हैं। ब्रांड एम्बेसडर का ये मायने होते हैं कि हम जिस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं उस अभियान में कितनी जागरूकता आई है। मैं कन्वर्जन रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जागरूकता की बात कर रहा हूँ जी। स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको इस बात को रखना चाहता हूँ। जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो स्वच्छता अभियान का मतलब होता है कि मानसिकता जो स्वच्छता को लेकर है वो जागरूक हो, और जब मानसिकता स्वच्छता को लेकर जागरूक होती है तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि अब वो पूरा देश हमारा साफ हो जाता है, लेकिन एक बात जरूर है कि अपने बच्चे माँ बाप से भी कहते हैं कि आप कृपया ये काम ना करें, क्योंकि वो स्वच्छता अभियान की जागरूकता उनके उस जागरूकता का नतीजा होता है कि माँ बाप भी और बच्चे भी, चाहे हो सकता है कि हमारी बड़ी लंबी परंपरा रही है या हमारी आदत रही है कि हम खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा लोगों में कंट्रोल आया कि अब वो बाहर फेंकते भी है तो सोचते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो इस अभियान में इस जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर वक्त पे मैं आपको एक छोटी सी बात और साथ में जोड़ के बताना चाहता हूँ। अब तो हमारी हरियाणा की अपनी बच्ची है जो ब्रांड एम्बेसडर है, हरियाणा की बच्ची जिसने विश्व में अपना नाम कमाया है। इससे पहले भी दूसरे ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं,
तो कोई भी सरकार हो, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इस डिबेट को प्लीज थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की जरूरत है। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा, अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, ब्रांड एम्बेसडर जरूरी नहीं है कि आपका एक ही रहता है। वक्त वक्त में ब्रांड एम्बेसडर भी बदलते हैं। नहीं, वो आपका सवाल ठीक है कि ब्रांड एम्बेसडर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 नाम गिनवा देता हूं कि उन्होंने कितना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद हरियाणा में कितनी बार आए हैं, कितना प्रचार किया है। परिणीति चोपड़ा, साक्षी मलिक को आपने बनाया, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को आपने बनाया, वो कभी क्या उस ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद हरियाणा में दिखाई दिए हैं? नहीं, मैं एक बात आपसे इसी का, जैसे इसके आपने जो प्रश्न उठाया, मैं इस पे ही प्रश्न उठा देता हूं मैं। हाँ, कि जब भी कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं तो उसके मायने केवल ये नहीं होते हैं कि उन्हें उस पर्टिकुलर प्रदेश में या उस कंपनी में या उस जगह पर रहना होता है। मैं रहने की बात नहीं कर रहा जेटली साहब, मैं रहने की बात नहीं कर रहा। कम से कम आपने अगर तो बताइए, चर्चा ही खत्म कर दी आपने तो राजीव। अगर ब्रांड एम्बेसडर का ये काम नहीं होता बकौल आपके हिसाब से, तो फिर चर्चा ही खत्म है। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाते किस लिए? जेटली जी ठीक है, वो नहीं आया। एक सवाल मेरा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया परिणीति चोपड़ा को। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद आपने उसकी योग्यता का कोई काम नहीं लिया, वो कहीं पे नहीं कोई जागरूक अभियान नहीं चलाया। लेकिन जिस योजना को बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उस योजना के हालात ये हो गए कि बेटियों के प्रति अपराध में इजाफा हुआ, बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, बच्ची के जन्म के आंकड़े गलत पेश किए गए प्रदेश के अंदर। और अभी परसों में गुड़गांव की पढ़ रहा था एक अखबार के अंदर कि गुड़गांव के अंदर 4 बलात्कार की घटनाएं सामने एकदम से आ जाती हैं। तो क्या फायदा फिर इस तरह का? फिर ये ऐसा इवेंट क्यों करते हैं आप? जागरूकता आई कहां? चलिए जवाब ले लेते हैं जेटली साहब। नहीं, मेरे तो भाई हैं, मेरे अजीज मित्र हैं ये अत्री साहब, और अच्छी समझदार वाली बातें भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ डिबेट करना जी। लेकिन देखिए, जब तो आपने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर बात करी थी, अगर हमने इन आंकड़ों पर बात करनी होती तो शायद मैं अलग तरीके से आपसे चलिए वो बता दीजिए। मैं केवल अभी ब्रांड एम्बेसडर तक मैं स्ट्रिक्ट रहूं और मैं कहूँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि बलात्कार नहीं हुए हैं या नहीं होते हैं या नहीं हुए होंगे या आगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पूर्णतः रोक लगाना मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए। बात यहाँ पर ये आ रही है कि जागरूकता की बात। हाँ। मैंने आपसे सबसे पहले ये बात रखी थी, आपने कहा कि कितनी बार उनका उपयोग किया गया, कितनी बार उनसे जागरूकता अभियान चलाए गए। तो इसी का जवाब मेरा था कि वक्त वक्त में ब्रांड एम्बेसडर का बदलाव होता है। आपने साक्षी मलिक की बात करी, आप बदलते रहेंगे तो फायदा क्या हुआ उसका? मेरे जेटली साहब ये बता दीजिए कि अगर सिर्फ आप वो चेहरा बदलते रहेंगे और वो चेहरे से काम नहीं लेंगे, वो चेहरा उस अभियान का प्रचार नहीं करेगा, तो उसका फायदा क्या, ये बता दीजिए। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज से लगभग 3 साल पहले बच्ची पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये कभी चर्चा हुई थी क्या हमारी? अरे हमारी कोई डिबेट जेटली जी बहुत पहले से है। पूरी बात कर लो, मैं एक पूरी बात कर लो जेटली जी। नहीं, मैं मानता हूँ आत्री साहब की बात, एक सेकंड एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आत्री साहब की बात को क्या जवाब देना चाहता हूँ मैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुखिया अगर इस बात को कह दे, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद आत्री साहब भूल गए होंगे, मैं भूला नहीं हूँ इस बात को। जब ये कह दे कि मल्टी कास्ट शादी नहीं होनी चाहिए, जिसके मुखिया इस बात को कह दे, तो क्या आपको लगता है वो इस अभियान को चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के अंदर बेटियों के प्रति अपराध होते हैं 9,010 और 2016 में 9,834 हो जाते हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की जाती है। बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये अपेक्षा नहीं करता हूँ, आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है आप बहुत मैच्योर हैं, आप समझते हैं बात को। क्या फायदा? एक मिनट, आपने कहा कि सरकार रोक नहीं सकती, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बात आपने अभी 2 मिनट पहले बोली थी। आप मुझे ये बताइए, अगर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, आपने ये बार बार हर रैली में, प्रधानमंत्री जी तक ने बोली ये बात। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब आप रैलियों में जुमला छोड़ते हैं और अब आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप एंकर बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं, मुझे ये तो बताइए कम से कम। ये मिस्टर धीर, मैं धर्मवीर धीर बोल रहा हूँ जी, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने ये बोला कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्टॉप द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो फिर आप ये बात मैनिफेस्टो में कैसे लिखते हैं कि हम कर देंगे? इसका मतलब आपकी मैनिफेस्टो झूठी है क्या, या फिर आपके चुनावी जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं वो झूठे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप टीवी पे आके? बहुत अच्छी बात बोलिए धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा शांत रहिए आप। मुझे नहीं पता पार्टी से है या एंकर है क्या? कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी। ये आप पार्टी छोड़िए, ये तो मैं आम नागरिक के तौर पे पूछ रहा हूँ आपको। छोड़िए, आम नागरिक तो आप नहीं है, लेकिन मेरा जवाब ले लीजिए आप जी। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि आपसे बोला कि जब चीजें रजिस्टर होती हैं, रजिस्टर का मतलब जब आप ओपनली आते हो, आप में खौफ नहीं होता, आप अपनी बात को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आंकड़े बढ़ते हैं। लेकिन जब आप में खौफ होता है, आप घुमाइए मत बात को, झूठ बोल जेटली साहब आप घुमाइए मत, आप दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, हमेशा मत घुमाइए। चलिए जेटली साहब मैं आऊंगा, खतरे साहब मैं आऊंगा, चलिए मैं आऊंगा जेटली साहब। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तब तक आप और सोच लीजिए, क्योंकि हमारी जो चर्चा है वो जिस पर है आप उसी पर रहिएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या खाली नाम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? आज तक जो हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, क्या आपने कभी देखा है कि जिस अभियान का बनाया गया वो उस अभियान का कोई प्रचार किया जा रहा है उस ब्रांड एम्बेसडर की ओर से? विजय अलंकार जी, मैं सीधा आपके पास आता हूं, आप भी सरकार से जुड़े रहे हैं। सरकार ये सब क्या दिखावे के तौर पर करती है कि हमने इस नाम को, बड़े नाम को जोड़ लिया है अपने साथ और उससे काम हमने नहीं लेना है? देखिए, जैसे स्वामी रामदेव जी हैं, सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया था जी। अब स्वामी रामदेव जी योगाचारी हैं जी, योग में दक्ष हैं, लेकिन स्वामी जी तो अपने शिविर लगाने तो आते हैं, उसके अलावा शिविर भी उनके कमर्शियल होते हैं। उसके अलावा स्वामी जी को उन्होंने कब बुलाया? एक बार आए, वो मोरनी आते हैं तो अपने काम के लिए आते हैं, उनको जमीन दी, ये अच्छी बात है, अगर किसान उसमें जुड़ेंगे किसानों को फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा तो स्वामी जी को कब इन्होंने बुलाया और कब बताया कि ये प्राणायाम करने से क्या फायदा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर स्वामी जी को ये बुलाते और उनको बताते, एनीमिया के लिए स्वामी जी को भी जोड़ते, प्राणायाम से एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन आज तक के स्वामी जी इस काम के लिए सरकार ने नहीं बुलाए, उनका प्रचार कर दिया। और स्वामी जी कहीं न कहीं सॉफ्ट है, तो पार्टी के लिए कुछ सॉफ्ट हैं, तो होना उनके चाहिए था, प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए था, ताकि यहाँ के रहने वाले हैं, प्रदेश को कुछ मिलता। ठीक है। ऐसे साक्षी मलिक हैं जी। अब साक्षी मलिक के आपको एक बात अच्छी तरह से याद होगी कि खेलों का ज्यादातर बजट राई में चला जाता है जी, लेकिन राई से आज तक शायद आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, कुश्ती में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, किसी और गेम में जिसने नाम कमाया हो जी। अगर साक्षी मलिक को ज्वाइंट डायरेक्टर बनाते, मुझे एक बात पे और ऐतराज है, सरकार इन्हें ऑफर कर देती है, डीएसपी बना देती है। दूसरा, वे स्पोर्ट्स के लोगों का डीएसपी से क्या काम? उन्हें स्पोर्ट्स में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाइए, अच्छी से अच्छी पद दीजिए, अच्छी उनको तनख्वाहें दिए, पक्ष दे दिए, लेकिन आप उनको दूसरी साइड में डाल करके उनके अंदर जो टैलेंट है उसे आप मार रहे हैं। ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है जी, ये भेड़ चाल है। राजीव जेटली साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं। जेटली साहब, दरअसल ये जो बड़े नाम हैं, चाहे परिणीति चोपड़ा हैं, चाहे साक्षी मलिक हैं, चाहे मनुषी जी अब आ गए हैं, ये किसी ना किसी इवेंट जो मैनेजमेंट कंपनी होती है उससे जुड़े होते हैं, करार होता है इनका। और अगर आप ये कहते हैं कि हमने बिना पैसे दिए इन लोगों को अपने अभियान के साथ जोड़ लिया है, और उसके बाद अगर ये दिखाई नहीं देते, कहीं यही वजह तो नहीं है कि हम पैसा नहीं देते, इस वजह से ये दोबारा लोग दिखाई नहीं देते हैं हमें? मैं देखिए, पहली बात तो ये बोलूंगा, आपने कभी डिबेट में ये नहीं सुना होगा किसी ने किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया। और राजनीतिक दल के जो लोग आते हैं, चाहे उन्होंने बलात्कार के केस में भी आए, तो उनको डिफेंड करना पड़ता है जी। मैं पहली बार मुझे नहीं मालूम किसने, कौन सज्जन बोल रहे थे अभी, लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जी। और सरकार इस बात के ऊपर विचार भी करेगी। ये बात संज्ञान में लेके आई गई है जी, कि जिसका जो प्रोफेशन है उसको उस प्रोफेशन में आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल अच्छी बात, फील्ड के अंदर उनको यूटिलाइज किया जाए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, बावजूद उसके कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के तौर पर भी सहमत होकर ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इसके ऊपर जरूर कदम उठाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने रखी है। ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि जो
ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। हाँ। हम सरकार ये कहती है कि बिना पैसों के हमने उनको अपना अभियान का हिस्सा बनाया है। जी। देखिए, अभियान का हिस्सा किसी को भी बनाया जा सकता है, नो डाउट। लोग इंस्पायर होते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनका उस वक्त पे ऑरा होता है, और ऑरा हर किसी का हर वक्त पे नहीं होता। ये चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, चाहे कहीं पे भी ले लीजिए, हर बात में कोई किसी की चर्चा ज्यादा होती है, किसी को किसी टाइम पे फेम ज्यादा मिल रहा होता है, तो वो लोगों के लिए उस टाइम हीरो होते हैं। तो उस टाइम पे लोगों को इस बात से जोड़ा जाता है कि आप ये कार्य करिए, क्योंकि आपको एक शख्सियत ऐसी बोल रही है जिस शख्सियत के से सभी इंस्पायर्ड हैं। तो इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। बात यहाँ पर ये आती है जी, मैं तर्क भी रख सकता हूँ, आंकड़े भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं आज आंकड़ों वाली डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक अभियान छेड़ा, कोई भी अभियान आपने क्यों ना छेड़ा हो, उसमें आपकी एक सोच होती है कि मैं किसी तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाऊं। अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाना तो बहुत आसान काम है। अभियान की क्रिएटिविटी जो होती है, उसकी ओरिजिनेशन जो होती है, वो सबसे चैलेंजिंग होती है। क्योंकि एक तरफ से धारा बह रही है, धारा के साथ चलते रहिए तो हो सकता है कि बहुत आसानी से लोग आपको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन धारा के विपरीत बहना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बच्चे पढ़ाओ अगर एक अभियान है, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे देश के साथ रहा है। कोई कहे कि नहीं ये कभी नहीं रहा, तो मुझे लगता है फिर आपकी जो चर्चा है वो तर्कहीन हो जाएगी। कोई कहे कि नहीं पहले बच्चियां बहुत सुरक्षित थी, पहले बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी थी, अब नहीं है, तो ये भी तर्कहीन हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हम अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा अभियान है। अगर हम कहते हैं, मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल और ऑनेस्टली बात बोलूंगा ईमानदारी के साथ, कहते हैं कि अगर हमने कभी भी दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ 100% अचीवमेंट, हम कहते हैं अगर हमारी कोई अचीवमेंट है उसके अंदर, अचीवमेंट का मतलब हमने कहीं पे, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, मैं कहता हूँ अचीवमेंट में अगर हमने लोगों को जागरूक भी किया है, लोग सोचने पे मजबूर भी हुए हैं, तो ये भी हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं। ये तो अलग बात है। अत्रे साहब कुछ पूछना चाहते हैं? ऐसे है राजीव, आपने कहा कि जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जिसका कोई ओरा होता है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, और आपने ये भी कहा कि जब ऐसी शख्सियत बोलती है तो लोगों पे असर होता है। मैं इस बात से बेहद बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाया ही ऐसे शख्स को जाता है जब वो कुछ उस चीज के बारे में बोलता है तो लोग सुने, तभी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, पर्यटन के लिए आप धर्मेंद्र साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, हेमा मालिनी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र के ओरा में पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे क्या आप एक कोई ऐसा दिन बता दें जिस दिन धर्मेंद्र जी ने या हेमा मालिनी जी ने हरियाणा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई बयान ही दिया हो, चलिए कहीं पे जाके कोई इवेंट में कोई बात ही कही हो। दूसरा, आप भी बेहतर जानते हैं, अगर किसी प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाना है तो प्रदेश के बाहर जाके उस प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में डिटेल में बताना होता है, लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, और ये काम ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू होता है, ये आप भी जानते हैं। तो फिर काहे के ब्रांड एम्बेसडर, जब आप उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे, क्यों बनाते हो फिर उनको? अगर बुलाना नहीं, मेरा एक सवाल, मेरा छोटा सा इसी साथ है जेटली साहब, आप ही की पार्टी की सरकार गुजरात में पिछले लंबे समय से आपने पर्यटन का अमिताभ बच्चन जी को बनाया, और वो एक ऐड करते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कम से कम वो वहां से आप उनका फायदा तो ले रहे हैं, यहां से जो पर्यटन के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बना दिए जैसा अत्रे साहब कहते हैं, उनका तो फायदा आपने लिया ही नहीं, तो फिर पर्यटन में कैसे तरक्की करेगा हरियाणा? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली अत्रे साहब की बात से भी मैं सहमत हूँ काफी हद तक जी। उस बात से सहमत हूँ कि जो ये कहते हैं कि वो इनवाइट करें लोगों को और बोले कि हरियाणा में आकर रहे। देखिए, गुजरात एक ऐसी जगह है, गुजरात को स्वर्ग बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री। अरे ये भी बहुत बड़ा झूठ है भाई साहब, आंकड़े आ चुके हैं, पिछले संडे का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, अभी तमिलनाडु से पिछड़ा हुआ है, केरला से एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, फोर्टिसाइड के अंदर आप आंध्रा से भी पीछे हैं गुजरात। अरे आप क्या झूठ, ये झूठ चल चुका, अब मत बोलिए ये झूठ। राजीव जी उसे छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि चलो कोई बात नहीं, हमने फंक्शन तो नहीं कराया किसी से, इनको किसी प्रोग्राम में नहीं एंगेज किया, वो भी मान ली हमने बात, पैसे नहीं दिए, नहीं एंगेज हुआ, ओके। अब ये बता दीजिए, इनसे ट्वीट ही करवा दिया कीजिए। चलिए सुन लेते। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी जेटली साहब प्लीज। हाँ जी, मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि हर किसी को ब्रांड एम्बेसडर, देखिए हमारी हरियाणा की तो संस्कृति, हमारे हरियाणा के पास तो बहुत कुछ है, बहुत रिच है। बहुत रिच है का मतलब हमारे पास कुरुक्षेत्र है, बहुत बड़ी बात है। सरस्वती नदी की हम बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास अरावली है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं है,
कोई भी कमी नहीं है। मैं गुजरात के साथ आपने कंपैरिजन किया, मैं इसलिए बात को उसको रख रहा था। गुजरात के साथ जब मैंने कहा कि वो एक बंजर जमीन थी, इस बंजर जमीन को अमिताभ बच्चन जी ने जब ब्रांड एम्बेसडर बने, उन्होंने कहा कि कुछ वक्त तो गुजारिए गुजरात में। लेकिन हम हरियाणा के अंदर क्या कहते हैं, हमारे हरियाणा की जो सबसे बड़ी संपदा है वो क्या है? हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी संपदा है जो पूरी दुनिया में पूजी जाती है। पूरी दुनिया में कहा जाता है, हर न्यायालय के अंदर उस किताब को, उस ग्रंथ को रखा जाता है और कहा जाता है कि गीता की शपथ उठाई है। आज तक आप ये बता दीजिए मुझे कि किसी ने भी, किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, गीता के ऊपर, महाभारत के ऊपर, उपदेशों के ऊपर कौन से कदम उठाए थे जिससे हम ये भी हमेशा से मनाई जाती रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने केवल गीता जयंती के नाम पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने टेंडरों की बंदरबाट की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप पहली बार गीता जयंती नहीं मना रहे हैं, इस गलत फहमी में मत रहिए। और रही बात गीता की, फिर गीता पे बहस हो जाएगी। मैंने इनसे प्रश्न उठाया था कि आपने क्या कार्य करे, आपने क्या किया? मैंने इनसे प्रश्न उठाया था। एक घर बताइए पूरे हिंदुस्तान में, मैंने इनसे प्रश्न उठाया था। एक घर, यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन से ऐसे धर्म का है जिसने महाभारत, श्री कृष्ण और 36 सीरियल ना देखे हो? चलिए सुन लीजिए। मैंने एक प्रश्न उठाया था, आप दोनों से उठा रहा हूं मैं। आप दोनों ही मुझे इतना बता दीजिए कि इतनी बड़ी संपदा हमारे पास थी, आपने क्या कदम उठाए थे? अरे मैं आपको बता तो रहा हूं, गीता जयंती हमेशा से मनाई जाती रही है प्रदेश में। अरे आप बता तो दीजिए, उसमें टूरिस्ट का रेट क्या रहा था? मैं आपको टूरिस्ट का रेट बताता हूँ, आपको क्या रहा है? प्रचार किया। मेरा एक और सवाल है, यहीं पे जेटली सब इकट्ठा जवाब दे देना। चलिए, गीता का प्रचार हर सरकार कर रही थी और आप भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का कितना, कुरुक्षेत्र सुनिए, कुरुक्षेत्र का कितना प्रचार आपने किया और कितना टूरिज्म के मामले में कुरुक्षेत्र आगे बढ़ा है, जरा वो भी बता दीजिए। कितने सैलानी वहां पर आते हैं, वो भी बता दीजिए थोड़ा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज कुरुक्षेत्र टूरिज्म का हब बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। कहाँ हब बना हुआ है सर? कितने लोग आते हैं, आप बता दीजिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय तो बताइए आप एक काम कीजिए। आप तो मैं तो कंप्यूटर के सामने नहीं हूँ। टूरिज्म विभाग घाटे में है, टूरिज्म। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए विभाग को। यार ऑथेंटिक बात करें ना थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ मैं अभी कंप्यूटर के सामने नहीं हूँ। मैं ऑथेंटिक बात पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय हब बना हुआ है, मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा ऐसा भारत में हब है जहां पे एयरपोर्ट नहीं है, जहां पे एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, जहां पे सैलानियों के रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हब बन गया? आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी पे? नहीं, ये मेरे मित्र कौन बोल रहे हैं, थोड़ा सा इतना बता दें। बोल रहा हूँ, आम नागरिक हूँ जी इस देश का। आप मुझे कांग्रेस से मत जोड़िएगा इस बार। अच्छा छोड़िए, मैं आम नागरिक जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अगर, क्योंकि अभी तो आपको बचना है तो इसलिए आम नागरिक बन गए आप। नहीं, आप पूछना चाहता हूँ, जो गाली दे सकते हैं वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये बता रहे हैं पहले की नाकामयाबियां जो आगे हो रहा है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? आपने गीता जयंती की बात की तो मैं आपको बता दूं, गीता जयंती 1951 से मनाई जा रही है। तब तक हरियाणा भी नहीं बना था। सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए सुन लेते हैं। बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछली जितनी भी सरकारें रही उसमें क्या क्या कमियां रही, कोई होटल नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, ये उसके ऊपर चर्चा हो रही है या आगे जो हम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है? आगे बढ़ रहे हैं उसका सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, आप तो ये गिनवा रहे हैं, आप तो ये गिनवा रहे हैं। अरे भाई, आप तो ये गिनवा रहे हैं कि हमने कुरुक्षेत्र को कितने बुरे हालात में रखा था। बाजार भाव जिसका आप तो ये गिनवा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को हमने कितने बुरे हालात में रखा था। आप ये चर्चा थोड़ी कर रहे हैं हमने क्या कर दिया आगे। खर्च करते हैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम में, जहाँ सुन तो लीजिए, राष्ट्रपति महोदय वहां पहुंचते हैं, जवाब देने के बारे में शोर मचाएंगे तो फिर डिबेट क्या रह जाएगी? गलत मैं आपसे प्रश्न उठा रहा हूँ। अरे मैं आपसे प्रश्न उठा रहा हूँ, दोनों लोग बैठे हो, सुन तो लो, दोनों लोग बैठे हो। चल रहा है तब तो हरियाणा भी नहीं बना। अरे सुन तो लीजिए, दोनों लोग बैठे हैं। ठीक है, बोलिए तो लीजिए। हाँ, ये देखिए, दोनों को इकट्ठे मिक्सिंग कर देते हैं ना बात को दबाने के लिए, अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप दोनों से पूछ रहे हो, सच बोलिए, सच बोलिए। नहीं, अब ऐसा करते हैं, आप 5 मिनट सच बोलते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या किया कुरुक्षेत्र के लिए? अरे मैं आपको बताता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता जयंती का जिसका आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमारे टेन्योर में देखिए, जाकर रिकॉर्ड चेक कीजिए, गीता जयंती मनाई जाती थी या नहीं मनाई जाती थी? आप उसको जयंती नहीं कहते। आप ये तो चेक घर में भी गीता पढ़ता हूँ, आप चेक घर में भी गीता पढ़ता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, अरे मैं घर में भी गीता पढ़ता हूँ, उसे जयंती नहीं कहते। नैलो में भी
हाँ, मैं घर पे भी गीता पढ़ता हूँ। आप बोलिए, अगर आप बोले कुरुक्षेत्र को जोड़ करके हम घर पे गीता पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुरुक्षेत्र का प्रमोशन कर रहे हैं। साल में आपको पता है पूरे कुरुक्षेत्र की गलियां और सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। आपके विधायक सड़कों पे आगे अभी टूरिज्म पे थे, टूरिज्म से पहले ब्रांड एम्बेसडर पे थे, नई सड़कों अब सड़कों पे आगे आइए, सड़कों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, सड़कों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, सड़कों में भी चर्चा कर लेते हैं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूल तो लीजिए, सड़कों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं भूला नहीं हूँ। आपने वो तो लीजिए, अर्बन स्टेट की जो नई अरे सड़कें भाई मेरे भाई सड़कों पे चर्चा कर लेते हैं, तो जिन लोगों को सुन तो लीजिए। तथ्यों की बात कीजिए सर, आप अगर झूठ बोलेंगे तो कई और सवाल उठेंगे। नहीं, मैं तो केवल एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर सड़कों के ऊपर चर्चा करते हैं तो सड़कें तो लोगों ने जिनकी सरकार में नहीं देखी थी उन्हें तो 15 साल तक रखा हुआ है। सही सड़कें उन्हीं को तो 15 साल का बाहर रखा है उन्होंने। कमीशन मिलेगी 15 साल से बाहर गए, जिनकी सरकार में सड़कें नहीं बनी थी, जिनकी सरकार में गड्ढे हुए करते थे, जिसमें हरियाणा रोडवेज की बसों के अंदर मेरे को लगता है समय हो गया है हमारा। बहुत इंपोर्टेंट बात, बोलोगे जाके समय हो गया है। ऐसे सवाल तब उठते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो वो झूठ छुपाने के लिए आपको बार बार आगे की आगे ना बढ़ना पड़ता। नहीं, आपने कहा सच बोलने की रखी तो आपने सच ये बोला, घर में पढ़ते हैं। चलिए समय हो गया, नरेंद्र जी समय हो गया हमारा समय मान लिया बन गया। नहीं, हमने मान लिया गीता के बारे में आपने अच्छा काम किया कुरुक्षेत्र में, लेकिन गीता का संदेश क्या है हरियाणा वासियों के लिए वो बता दीजिए आज के संदर्भ में। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि गीता जो है उसका संदर्भ केवल हरियाणा वासियों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। नहीं, हम हरियाणा के संदर्भ में बता दीजिए, आप गीता का राग चलो पूरी दुनिया का संदेश बता दीजिए, क्या सार है उसका। देखिए, एक बात शुरू हुई थी रिलीजियस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, ये गीता का सार है, इसके बारे में सोच लीजिए। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा आपको याद आ गया तो बात कर्म करने की है सर, ना कि सिर्फ कर्म के नाम। चलिए हमारा समय हो गया। जेटली साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ब्रांड एम्बेसडर हम खाली नाम के लिए बनाते हैं? क्या सिर्फ एक बड़े चेहरे को एक अभियान के साथ जोड़ लिया तो हमारा मकसद पूरा हो गया, जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उस अभियान के जरिए? ये एक सवाल बहुत बड़ा है और हरियाणा सरकार को कम से कम इस पर गंभीर सोच तरीके से विचार करना चाहिए कि इससे पहले जो हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं उनका कितना फायदा हमने उस अभियान से उठाया है, कितना लिया है, और नए नए हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते जा रहे हैं। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।